Hello dear students, my name is Kailash Chandra. Today we are going to talk about the sales cycle. What is sales cycle? Sales cycle is a cycle of events which occur inside the sales at the time of sale division. जब सेल को डिवाइड होना होता है तब क्या होता है कि सेल में मतलब इवेंट्स की पूरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है जिसको कहते हैं सेल साइकिल। उसमें कुछ फेजेस होते हैं जो कि सेल को डिवाइड होने में उसकी हेल्प करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं डिवाइड होने के लिए। उसके कुछ फेजेस होते हैं, मेनली उसके दो फेज हैं, एक है इंटरफेज, दूसरा है माइक्रोसेज। इंटरफेज में क्या होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डबल होते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डबल हो जाता है और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो भी डबल हो जाता है। तो मतलब उसमें जो इंटरफेज है उसमें होता क्या है कि डुप्लीकेशन होती है, हर चीज़ की डुप्लीकेशन होती है। मतलब अगर एक सेल से दो सेल बनाने हमें तो उसको कहते हैं सेल डिवीजन, और दो सेल बनाने के लिए हमें मटेरियल जो है वो भी डबल चाहिए। मतलब जितने क्रोमोसोम्स एक सेल में थे उससे डबल चाहिए तब हम दो सेल बना सकते हैं, और जितने ऑर्गेनेल्स थे उसको वो डबल होने चाहिए तभी सेल डिवाइड होगा। तो ये सारी एक्टिविटी जो है ये इंटरफेज में होती है। इंटरफेज के भी तीन फेजेज हैं। एक फेज है जिसको कहते हैं G1 फेज, दूसरा फेज है उसको कहते हैं S फेज, और तीसरा फेज है उसको कहते हैं G2 और गैप 2। तो जो गैप 1 फेज है आप इसमें देख सकते हैं कि इंटरफेज के तीन फेजेज हैं, G1 फेज और गैप 1 फेज। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में वो डबल हो जाते हैं। जो भी ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं वो सारे डबल हो जाते हैं। जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो डबल होता है, गोल्गी एप्परेटस है वो डबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होते हैं, लाइसोसोम डबल होते हैं, पेरोक्सिसोम डबल होते हैं, राइबोसोम्स डबल होते हैं। तो ये सारे जो भी चीज़ें सारी चीज़ें डबल हो जाती हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये डबल होते हैं, उनकी डुप्लीकेशन होती है। तो उसको कहते हैं G1 और गैप 1 फेज। उसके बाद स्टार्ट होता है S फेज। इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको कहते हैं S फेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस होती है डीएनए की। मतलब डीएनए इस फेज में डबल होता है, S फेज में डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। और जो फाइनल फेज इंटरफेज का G2 और गैप 2 फेज, उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डबल होता है। तो मतलब ये जो इंटरफेज है इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपनी सारी चीज़ें डबल करता है। उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होगी जिसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है। सेल डिवीजन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस। तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। अगर ह्यूमंस को आप देखें तो उसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक टाइप है जिसको कहते हैं सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स और बॉडी सेल्स, इनको बॉडी सेल्स भी कहा जाता है। और दूसरे सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है जर्म सेल्स, जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। तो इसके तीन नाम है, सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स। तो जो जर्म सेल्स हैं ये सिर्फ गोनाड्स में पाए जाते हैं और इनकी डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। जर्म सेल्स की डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं, और जो सोमेटिक बॉडी सेल्स हैं इनकी डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। तो हम सेल साइकिल में अभी माइटोसिस का मतलब डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद मियोसिस का भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मतलब फेजेस थे सेल साइकिल की। सेल साइकिल मतलब ये पूरी इवेंट्स हैं, इनका पूरा साइकिल है, ये चलता रहता है। मतलब एक बार सेल डिवाइड हो गया उसके बाद मतलब सेल इंटरफेज स्टार्ट हुआ, इंटरफेज के बाद माइटोसिस होगी मतलब डिवीजन होगी, इसके बाद सेल फिर जाएगा इंटरफेज में और फिर डिवीजन होगी। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। मतलब जब भी सेल को डिवाइड होना होता है तो वो इंटरफेज में G1 फेज एंटर होता है, उसके बाद S फेज में, उसके बाद G2 फेज और उसके बाद उसकी डिवीजन होती है। तो ये थे सेल साइकिल के फेजेस, मतलब इंटरफेज और माइटोसिस। तो माइटोसिस में कहा जाता है कि उसकी चार फेज हैं, ठीक है। तो उसका पहला जो फेज है उसको कहते हैं प्रोफेज, उसके बाद दूसरा फेज उसको कहते हैं मेटाफेज, उसके बाद तीसरा फेज उसको कहते हैं एनाफेज, और फोर्थ है उसको कहते हैं टीलोफेज। तो ये चार जो बुक्स में लिखे होते हैं वो होते हैं चार। तो माइटोसिस अगर सोमेटिक सेल्स की डिवीजन है तो उसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं होंगे, उसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। तो ये चार फेज हैं, इनसे आप ये फेज भी मिला दिए जिनको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। पहले क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड होते हैं, मतलब दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद सेल साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है दो सेल्स में, तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरे जो फेजेस हैं ये माइटोसिस के हैं, जो कि सेल डिवीजन है सोमेटिक सेल्स की। माइटोसिस और मियोसिस डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी आप ये समझ लेंगे ये सेल साइकिल है पूरा, ये सेल साइकिल चलता है तब सेल डिवाइड होता है। हमने बात की कि सेल डिवीजन जो है मतलब एक सेल से दो सेल बनना, उसको कहते हैं सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है उसमें एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो डाटा सेल्स बनते हैं। और जो मियोसिस है उसमें जो डाटा सेल्स बनते हैं वो चार बनते हैं, मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो चार सेल्स हैं। तो वो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, क्यों होती है ये बॉडी में।
ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म और ओवम जो फ्यूज होते हैं उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब एक सेल बनता है जिसको कहते हैं हम जाइगोट, तो वो होता है डायप्लॉइड सेल। तो एक सेल से हमारी पूरी बॉडी की डेवलपमेंट या ग्रोथ कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये पूरी डेवलपमेंट जाइगोट से लेके मतलब हम एडल्ट बन गए हैं या हमारी डेथ तक जो भी सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर सेल अगर डिवाइड ना हो तो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट ना हो। हमारी बॉडी में तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो वो एक जाइगोट से 100 ट्रिलियन सेल्स कैसे बने, वो सेल डिवीजन के थ्रू बने, जिसको कहते हैं सोमेटिक सेल डिवीजन। ठीक है, बॉडी की जितने भी सेल्स बनते हैं उसको कहते हैं सोमेटिक सेल डिवीजन, और जो भी गोनाड्स हैं जैसे टेस्टिस हैं या ओवरीज हैं उसमें जो सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं या जर्म सेल डिवीजन कहते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि डेवलपमेंट में इसका रोल है, ग्रोथ में इसका रोल है, और जो भी डैमेज हो जाते हैं सेल्स उसको मतलब अगर डैमेज हो गए हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन होती है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके सेल्स जो है रप्चर होते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं। अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाए या हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो वो रिप्लेस कैसे होगा, वो सेल डिवीजन के थ्रू होगा। एक सेल से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल की डिवीजन होती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ये था सेल साइकिल और सेल डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस और मियोसिस पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।